Hello student, good morning. How are you? Today I am going to start from class 8 exercise 11.1. ये मेंसुरेशन का पार्ट है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है a square and a rectangular field with measurement as given in the figure have the same perimeter. मीन्स ये कि आपके पास स्क्वायर है, रेक्टेंगल है जो सेम पेरीमीटर का है. Which फील्ड है जो लार्जर एरिया, आपको बताना है किस फील्ड का एरिया सबसे ज्यादा होगा. तो सबसे फर्स्ट फिगर देखते हैं. जो फिगर दिया है स्क्वायर का फिगर है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दिस इज द स्क्वायर एंड दिस इज द रेक्टेंगल. तो साइड, स्क्वायर का साइड गिवन है 60 मीटर एंड रेक्टेंगल का लेंथ गिवन है 80 मीटर और दोनों का पेरीमीटर सेम है. मींस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर equal to, we know that perimeter of the square equal to 4 into side, so 4 into side equal to 4 into side equal to 60 meter, so 6 into 60 into 40 240 meter square and मीटर स्क्वायर नहीं पेरीमीटर है. पेरीमीटर सिर्फ मीटर में आपका होगा, एरिया मीटर स्क्वायर में होगा. Perimeter of rectangle. So perimeter of rectangle equal to 2 into L plus B, 2 into length plus breadth. So 2 into L. L given है 80 मीटर और प्लस B, breadth आपका given नहीं है. और एक कह रहा है कि perimeter of a square equal to perimeter of rectangle. मींस दोनों का जो perimeter है सेम है. According to question, perimeter of the square means 240 equal to perimeter of rectangle means 2 into 80 plus b. अब 2 से कैंसिल हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में होगा. 1 2 0 means 80 plus b equal to 120. Then breadth equal to 120 minus 80 equal to 40 मीटर. तो लेंथ गिवन 80 मीटर, ब्रेथ आपका हो गया 40 मीटर, ये आपका जो है 40 मीटर है. अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ square. Area of the square equal to side square means side into side. तो side square और side given है 60 का square means 60 into 60 3600 इतना मीटर स्क्वायर. And area of rectangle equal to length into breadth. Length equal to 80 meter and to breadth equal to 40 meter. 80 into 40 3200 मीटर स्क्वायर. अब कौन सा एरिया आपका मोटर है? तो एरिया ऑफ स्क्वायर 3600 एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3200 मींस 3600 ग्रेटर देन 3200. तो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज मोर. अब कैंसर क्या हो जाएगा? तो विच फील्ड है लार्जर एरिया, आप लिख सकते हो स्क्वायर है लार्जर एरिया. स्क्वायर है लार्जर एरिया. अगर पूछे कितना लार्जर है तो 3600 माइनस 3200 तो 400 आप बोल सकते हो.
नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन सेकंड है मिस्टर कौशिक है ये स्क्वायर प्लॉट, उसके पास एक जो प्लॉट है वो स्क्वायर टाइप का है विद द मेजरमेंट एज शो इन द फिगर, फिगर में गिवन है सी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल इन द प्लॉट, वो सी वांट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल इन द प्लॉट, वो एक उसी प्लॉट में, प्लॉट के मिडिल में एक हाउस बनाना चाहता है, कंस्ट्रक्ट ए हाउस इन द मिडिल इन द प्लॉट, यानी एक हाउस बनाया हुआ है, एक गार्डन इज डेवलप अराउंड द हाउस, और हाउस के चारों तरफ, यानी हाउस के चारों तरफ एक गार्डन आपका डेवलप करना है, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग ए गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ 55 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। इसका सबसे फर्स्ट फिगर देखते हैं, this is a square plot ABCD. ABCD is a square plot and side of this square is 25 meter. Means in a square all sides are equal. तो 25, 25, 25 and 25, इसी के बीच में एक हाउस बना हुआ है जो आपका है DEFG, और इस हाउस का जो मेजरमेंट गिवन है, इसका लेंथ है 20 मीटर, ये है आपका 20 मीटर, एंड जो इसका ब्रीथ है वो आपका गिवन है 15 मीटर, और ये आपका हाउस है। अब इसी के अराउंड ये जो भी स्पेस आपके पास बचा हुआ है, इसी के इस पे आपको क्या लगाना है, तो गार्डन आपको लगाना है, और गार्डन का कॉस्ट गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर, गार्डन का जो कॉस्ट है वो आपका है 55 रुपीज। तो सबसे फर्स्ट हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ABCD यानी एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर मींस ABCD, साइड का स्क्वायर, साइड आपका 25 है तो 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर मींस 625 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ हाउस DEFG, जो हाउस हो किस शेप में है, रेक्टेंगल में है, रेक्टेंगल में एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो L इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ आपका 15 मीटर, 300 मीटर स्क्वायर। देन एरिया ऑफ गार्डन, देखेंगे एरिया ऑफ गार्डन क्या होगा, एरिया ऑफ गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ हाउस, एरिया ऑफ स्क्वायर है कितना 625 और माइनस एरिया ऑफ हाउस का 300, इसको जब माइनस करेंगे तो 5 to 6 minus 3 हो गया, 325 मीटर स्क्वायर का एरिया होगा। अब इस गार्डन का कॉस्ट जो दे रहा है, इस गार्डन को बनाने में, मेंटेन करने में जो कॉस्ट है आपका वो गिवन है 1 मीटर स्क्वायर का 55 रुपीज। The rate of 1 meter square garden equal to 55 rupees, 55 है, then rate of 325 मीटर स्क्वायर कितना होगा,
इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 17,875 रुपये, 17,875 रुपये। ये आपका क्या हो गया, टोटल इसका कॉस्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि द शेप ऑफ ए गार्डन is rectangular in the middle and semicircular at the ends at the shown in the diagram. Find the area and perimeter of this garden. अब देखिए डायग्राम जो दिया है कुछ इस शेप का डायग्राम दिया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जो इसका डायग्राम गिवन है इस शेप में गिवन है। और ये जो गिवन है ये सेमी सर्कल है और ये टोटल जो लेंथ गिवन है ये आपका दिया है 20 मीटर और इसमें ये गिवन है 7 मीटर। ये भी आपका 7 मीटर होगा। अब पूछ रहा है फाइंड द एरिया, तो एरिया फाइंड द एरिया एंड द पेरिमीटर ऑफ दिस गार्डन। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होगा 20 माइनस 7 का हाफ 3.5 और प्लस 3.5। इसका मीन्स 20 माइनस 3.5 3.5 3.5 7 तो 20 माइनस 7 मीन्स 30। देखिए यहां से यहां तक जो लेंथ हो गया ये है, ये आपका हो जाएगा कितना 30। और इसका ब्रेथ गिवन है कितना 7 मीटर। तो इस शेप का अगर एरिया फाइंड आउट किया जाए, एरिया ऑफ दिस गार्डन, एरिया ऑफ दिस गार्डन इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हो गया। और बोथ साइड देखिए दोनों साइड में सेमी सर्कल सेमी सर्कल सेमी सर्कल, तो वन सेमी सर्कल का एरिया और प्लस सेकंड सेमी सर्कल का एरिया। तो इन दोनों सेमी सर्कल को ले भी लिख सकते हैं 2 इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल प्लस 2 इनटू, क्योंकि दोनों साइड में है तो 2 इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इनटू B, तो 13 इनटू B आपका 7 और प्लस 2 इनटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर आपको बताया गया है, और जब सेमी सर्कल है तो उसका हाफ हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। तो 1/2 इनटू पाई r स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल, 30 into 7 91 प्लस पाई पाई की वैल्यू 22/7 एंड r। अब रेडियस देखिए डायमीटर आपका 7 है, जब डायमीटर 7 है तो रेडियस क्या होगा 7 का हाफ, रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, तो 7/2। अब 7/2 into 7/2 स्क्वायर है, 7 से 7 कैंसिल, 2 into 11, it means 91 plus 11 into 7, 11 into 7 77
Area of this garden equal to 129.5 meter square. ते आप एरिया नेक्स्ट पेरीमीटर perimeter of this garden perimeter of this garden the perimeter of this garden equal to perimeter of rectangle plus circumference of एंड जो सर्कल होता है उसका सर्कमफ्रेंस होगा सर्कल के लिए तो सर्कमफ्रेंस ऑफ देखिए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल circumference of two semicircle और माइनस अब दोनों साइड में देखिए ये जो 7 है 7 में सीरीज हो गया तो -2 into diameter यानी 2d diameter और perimeter of rectangle equal to 2 into l plus b l equal to 13 r plus b b equal to 7 plus circumference 2 सेमीसर्कल का पेरीमीटर कितना होगा तो सेमीसर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई r तो उसका हाफ हो जाएगा पाई r इसका मींस 2 into पाई r और प्लस 2 डायमीटर सॉरी -2 डायमीटर तो 2 into डायमीटर इक्वल टू रेडियस अपॉन 2 r बाई डायमीटर इक्वल टू 2r तो 2r डायमीटर इक्वल टू 2 into रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2 अब यहां पे वैल्यू पुट कीजिए 13 और 7 20 into 2 40 प्लस 2 पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू 7 है डायमीटर तो r कितना हो जाएगा 3.5 या 7/2 2 into 2 4 into r equal to 7/2 अब यहां से कैंसिल कीजिए 2 से 2 7 से 7 2 into 2 4 यहां से हो जाएगा 40 प्लस 22 minus 2 into 7 40 means 2 4 और 2 6 62 minus 14 तो 12 minus 4 8 और 5 minus 1 4 यानी 48 मीटर ये हो जाएगा आपका आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 A flooring tile has the shape of a parallelogram एक फ्लोरिंग टाइल है जो किस शेप का है पैरेललोग्राम का whose base is 24 cm and corresponding height is 10 cm मींस जो आपका पैरेललोग्राम है पैरेललोग्राम कैसे होता है क्वेश्चन नंबर 4 तो आप किस शेप में बोल सकते हो दिस इज a parallelogram and this is the corresponding height given है 10 cm and base equal to 24 cm. A flooring tile has the shape of a parallelogram whose base is 24 cm and the corresponding height is 10 cm. How many such tiles are required to cover a floor of area 1080 meters?
यानी 1080 मीटर स्क्वायर का एक फ्लोर है, वहां पे आपको क्या करना है, टाइल्स आपको लगाना है। और जो टाइल्स है तो सबसे फर्स्ट हम क्या कर लें कि ईच टाइल का एरिया कवर कर लें कि एक जो टाइल है वो कितना एरिया कवर कर रहा है। तो जितना वो एरिया कवर करेगा उसमें जो टोटल आपका जो हाइट है मीन्स जो फ्लोर का जो एरिया है उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका नंबर ऑफ टाइल्स होंगे वो आपके कैलकुलेट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट एरिया ऑफ ईच टाइल्स का देखें, एरिया ऑफ ईच टाइल्स क्या होगा, एरिया ऑफ ईच टाइल्स, एरिया ऑफ ईच टाइल्स। अब एरिया ऑफ काम क्या होता है, बेस इनटू हाइट, तो बेस इनटू हाइट। तो बेस गिवन है 24 cm, हाइट गिवन है 10 cm, ये हो जाएगा 240 cm स्क्वायर। एरिया ऑफ ईच टाइल का इतना हो गया। एरिया ऑफ फ्लोर गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर ये गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर 1080 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, तो नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल्स। एरिया ऑफ ईच टाइल्स मींस एरिया ऑफ फ्लोर कितना है, तो एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल टू 1080 मीटर स्क्वायर अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल इक्वल टू 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए 1 मीटर